हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा इस प्लांट के बारे में। ये देखिए मेरा इस प्लांट का नाम है क्लांचो। ये आपको दो तरह का मिल जाएगा, दो भी बल्कि तीन तरह का आपको ये प्लांट मिल जाएगा। ये तो मेरे पास देसी वाला क्लांचो है, एक आपको हाइब्रिड क्लांचो मिल जाएगा, और एक मेरे पास ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट। एक आपको ये वाला कलांचो मिल जाएगा। ये विदाउट फ्लावरिंग है, पर इसमें अभी देखिए छोटे छोटे से कैसे कैसे पीले पीले से रंग के फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी कलांचो की ही वैरायटी है, और ये देसी कलांचो है। और एक हाइब्रिड कलांचो आता है जो आपका सर्दियों में, मतलब विंटर्स में आपके फ्लावरिंग करता है। उसमें बड़े बड़े से थोड़े फूल आते हैं, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है फ़िलहाल उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास देसी कलांचो है, और ये विदाउट फ्लावरिंग प्लांट कलांचो है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़े बहुत ही देखिए आप किस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग लगाएंगे। इस प्लांट की हम कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट आपका कटिंग से आसानी से हो जाता है। तो अभी भी टाइम है हमारे पास, मार्च का महीना है कटिंग लगाने के लिए। और इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगा। ये देखिए मैंने छोटे पॉट में लगाया था, ये मेरा 6 इंच का पॉट है, और अब इसको हम 9 इंच में रिपोर्ट करूँगा। तो करते हैं फिर। सबसे पहले वही प्रोसीजर हम जिस तरह हर एक प्लांट में अपने करते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, और अगर कुछ इसमें पेस्ट लग रहे हैं या इंसेक्ट लग रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे बाद में, और इसको लगाते हैं। इसमें आप उसकी मिट्टी, हाँ मिट्टी की बात करते हैं। तो जो मिट्टी है इसकी, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जैसी हमारे हर एक प्लांट को चाहिए। अगर आपके पास क्ले सॉइल है तो आप उस क्ले सॉइल में मैं बार बार कहता हूँ कि आप सैंड मत यूज़ कीजिएगा। आप उसको सॉइल में आप कोकोपीट यूज़ कीजिएगा। और ये वर्मी कंपोस्ट अच्छी सी अमाउंट में हम इसमें खाद दे देंगे। अगर हम इसको साल में एक बार भी खाद दें तो भी आपका ये प्लांट चल जाएगा। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जो इनको साल में एक बार खाद दें तो भी हमारे प्लांट चल जाएंगे। साल में एक बार जब भी दें तो वो फरवरी में ही दें। आप ऐसा ना करें कि सितंबर में खाद दे दी आपने और फरवरी में छोड़ दी, क्योंकि हमारे प्लांट्स का जो ग्रोइंग सीजन होता है, जो डोरमेंसी में हमारे प्लांट चले जाते हैं, उनका जो ग्रोइंग सीजन है वो अब समर्स में ग्रो करेंगे। इवन आपका जो स्प्रिंग सीजन आया है अभी फरवरी से उनकी ग्रोइंग स्टार्ट होगी, और सितंबर तक अक्टूबर तक में जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वे फ्लावरिंग करेंगे, और जो वैसे प्लांट हैं आपके परमानेंट प्लांट हैं वे अपनी जो लीव्स हैं उनकी ब्यूटी दिखाएंगे। उसके बाद आपके जो प्लांट्स हैं उसमें वे डोरमेंसी में चले जाएंगे, और डोरमेंसी में आप अपने प्लांट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। इवन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब फरवरी से मार्च से लेकर हम सितंबर तक इनका जब सेटिंग कर देंगे तो ये हमारी समर की सेटिंग हो गई, या बरसातों की सेटिंग भी कह देते हैं उसको। ये जो प्लांट्स जैसे कि लिलीज़ वगैरह हैं वो बरसात में हमारे फूल देंगे, तो उनकी सेटिंग में अभी कर देंगे हम। तो उसके बाद जो सेटिंग हम सितंबर अक्टूबर के टाइम करते हैं वो सेटिंग हमारी विंटर्स के लिए होती है। उसमें हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत ही धूप चाहिए। जैसे कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक इवन क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट प्लांट्स के। जो विदाउट फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके, वो तो तब भी आपके चल जाते हैं बिना धूप के। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको तो आपके धूप चाहिए ही चाहिए। और जो आपके वैसे विदाउट फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको धूप चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो धूप छाया दोनों में चल जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो इंडोर हैं। तो उस पर भी हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आगे अपलोड करेंगे कि कौन से प्लांट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो आज हम करेंगे कलांचो। तो करते हैं इसकी रिपोर्टिंग। सॉइल की मैंने बात कर ली है, अब मैं इसको लगा लूँ फिर इसको आपकी आगे की केयर बताता हूँ। ये देखिए मैं इसकी कटिंग्स काट चुका हूँ, और देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि इसकी पत्तियाँ कितनी फ्लैशी होती, कितना मॉइस्चर भरा होता है, कितना पानी भरा होता है इसकी पत्तियों में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए,
तो अब हम इसकी कटिंग काट चुके हैं, और इसकी कटिंग जैसी मैंने आपको बताया कहा कि जो मेरी कटिंग वाली वीडियो है कि जो मैंने जिसमें आपको कटिंग के बारे में बता रखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया भी होगा शायद। तो अगर नहीं भी बताया होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, जैसे ही हमने कटिंग लेनी है उस कटिंग को पानी में डाल देना है, ताकि वो अपना जो है एनर्जी लॉस ना करे, अपना मॉइस्चर जो है वो लॉस ना करे। क्योंकि जैसे ही हम कटिंग काटते हैं तो जो ये जगह होती है ना, ये तो यहाँ से आपका ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने कट करा है, तो यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा आपका जो कटिंग होगी। तो अगर वो एनर्जी लॉस कर देगी तो वहाँ से क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया अटैक कर जाएंगे, कुछ इंसेक्टिसाइड्स अटैक कर जाएंगे। तो उनका अटैक ना हो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है वो आराम से एब्जॉर्ब करता रहे पानी से। क्योंकि मॉइस्चर बना रहेगा तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छी चलेगी। अदरवाइज़ हमारी कटिंग चलने की गारंटी जो है 50% हो जाती है, 90% से 95% से। आज मैंने इसमें ना तो एस्प्रिन का पानी करा है इसको, ना मैं विदाउट रूटिंग हार्मोन लगाऊंगा आज मैं इसको। तो लगाते हैं फिर। और हाँ, इसके कटिंग लगाने के लिए आप पोर्ट साइज़ छोटा ही रखिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि हम कटिंग पहले बड़े साइज़ में लगा लेते हैं, उससे क्या होता है कि पानी नीचे इकट्ठा होता चला जाता है आपके जो है गमले में, और जब पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी कटिंग एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, क्योंकि कटिंग छोटी है हमारी, पोर्ट बड़ा है। तो इसलिए आप क्या करें, कटिंग को छोटे छोटे से ही पोर्ट में लगाएं। 3 इंच का, 4 इंच का, मैक्सिमम 6 इंच का पोर्ट में आप लगा सकते हैं। तो इस 6 इंच के पोर्ट से मैंने उसको 9 इंच के पोर्ट में रिपोर्ट करा। अब इस 6 इंच के पोर्ट में मैं कटिंग से लगा दूंगा, और फिर जब कटिंग्स चल जाएंगी फिर उसको बाद में हम रिपोर्ट कर लेंगे। और आपको कुछ कटिंग की अपडेट भी दिखाता हूँ मैं इसकी कटिंग जो मैंने अपनी सितंबर अक्टूबर में लगाई थी, वो वाली कटिंग की अपडेट दिखाता हूँ। फॉग पड़ी थी ना हमारे यहाँ पे सहारनपुर में, तो इसलिए वो कटिंग मेरी देरी से चली, लेकिन चली। तो दिखाता हूँ आपको उसकी। ये देखिए कटिंग्स लिख ली थी मेरी कुछ, मैंने ऐसे ही लगा दी थी इसमें। तो ये सदाबहार है, इसको भी मुझे प्रून करना है। अदरवाइज़ इसको अगर निकालूंगा तो, क्योंकि इसमें भी बेबी प्लांट्स आ रहे हैं नीचे से, इसलिए इसको डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा, और इसके अंदर एक कटिंग लगी रहने दूंगा। इसका मैं कंटेनर गार्डन बना दूंगा एक। तो कंटेनर गार्डन में भी मैं एक वीडियो डालूंगा कि कंटेनर गार्डन क्या होता है, कैसे हम उसको कंटेनर गार्डन को अपने बनाते हैं। तो ये देखिए आप कटिंग्स, ये सब मैंने कटिंग से लगा रखा है। इवन ये प्लांट ही मैंने कटिंग से लगाया है। मैं अपने ये प्लांट में नाना जी के यहाँ पे था, तो वहाँ से मैं इसकी कटिंग लाया था, और फिर मैंने इसको लगाया तो ये चल गई थी मेरी। और उसके बाद फिर मैं 1 के 2, 2 की 3 कटिंग बनाता रहा। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो मेरी पानी में पड़ी थी उससे भी हम कटिंग बना सकते हैं। वो भी सारा मेरा कटिंग लगाया हुआ ही था। हाँ, इस प्लांट में मेरे क्या हुआ था कि ये ना अभी जब फॉग पड़ी थी ना, तो इसके पत्ते जो हैं झड़ने शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया था, ताकि ये मॉइस्चर बना रहे इसमें। क्योंकि अगर मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी सारी की सारी, तो हमारा प्लांट चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया था। सो अभी उसको कटिंग्स को लगाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं लगा चुका हूँ, ये वाला भी लगा चुका हूँ, और ये कटिंग्स भी लगा चुका हूँ। जब भी आप कटिंग लगाएं तो कटिंग आप 1-2 ना लगाएं, कम से कम 10-12 कटिंग लगाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि गारंटी रहती है कि हमारी 10-12 में से 5-6 तो चलेंगी ही चलेंगी। वैसे तो आपकी जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम आपकी सारी कटिंग चल जाती हैं जितनी भी आप लगाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसको धूप कितनी चाहिए। इसको सुबह सुबह की आपकी मॉर्निंग की धूप मिल जाए इसको बहुत है। और अगर आप इस प्लांट को इंडोर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको ये प्लांट को आप पहले धूप में रख दें, और जब इस तरह से आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो जाए ना, उसके बाद आप इस प्लांट को अपने अंदर रख दें। क्योंकि जो इसकी फ्लावरिंग होगी ये कम से कम भी आपकी महीना 2 महीने चलती रहेगी। और जब इसकी प्लांट की फ्लावरिंग हो जाएगी तो ये महीना 2 महीने चलती रहेगी। तो अब आप इसको अगर इंडोर भी रख देंगे, इसके प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी केयर थी। सो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।